और अवाम ने लोटों के खिलाफ अपने वोटों से जवाब दिया। इनका टाइम फिश हो चुका, इनका जाना ठहर चुका है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का दावा, कहा कोई डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग के दिफा के लिए तैयार नहीं। उम्मीद है कि अदालत कानून और आइन की बालादस्ती कायम करेगी। 1 जुलाई का स्टेटस बहाल होने का मकसद है कि आज का हलफ खत्म हो गया। एक जरदारी लोटों और चोरों पर भारी है, अवाम पर भारी नहीं। जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है। उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया। वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया। इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है। और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। एक जरदारी लोटों चोरों पे भारी है, अवाम पे भारी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।